सभी को राधे राधे। रामायण की कथा अयोध्या कांड। राम जी के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा पताका वंदनवान आदि से सजाने लगे। बाजार को बाती बाती के सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। स्थान स्थान में कदमी स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसे प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधु के समान श्रृंगार करके राम जी के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा करी है। किंतु राम जी के राज तिलक का समाचार सुनकर, नगर के इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी के कई की प्रिय दासी मथुरा के हृदय को असहनीय घात लगा। वे सोचने लगे कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा। कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा जी की प्रिय रानी थी। इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल में शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य रानी मेरा सम्मान करती है। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छीन लिया जाएगा। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मथुरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही है, ये समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम जी का युवराज जी के रूप में अभिषेक होने वाला है? मथुरा के मुख से राम जी का राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को बहुत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनने की खुशी में कैकेयी ने मथुरा को एक बहुमूल्य भूषण दिया। कहा, मथुरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी कुछ मांगेगी तो मैं भी तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मथुरा क्रोधित हो गई। पुरस्कार में दिए गए भूषणों को फेंकते हुए बोली, महारानी आप बहुत अनासमझ है। स्मरण रखिए कि सोत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम जी का अभिषेक होने पर कौशल्या जी को राजमाता का पद मिल जाएगा। आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम जी का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहुओं को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। ये सुनकर कैकेयी ने कहा, मथुरा राम महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र है, प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से ज्येष्ठ भी है। राम जी और भरत भी एक दूसरे को भी नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते, इसलिए राम जी को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। ये सब सुनकर मथुरा और भी दुखी हो गई। वे बोली, किंतु महारानी आप ये नहीं समझ रही है, राम जी के बाद राम जी के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा। भरत को राज का परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निवर्षित कर दे, यमलोक भी भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की शंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मथुरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मथुरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों में महाराजा दशरथ जी का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। कि उस सेवा के बदले में महाराज जी ने आपको 2 वरदान प्रदान किए थे, जिससे कि आपने आज तक नहीं मांगा। आप एक वर्ष से भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम जी के 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते, इसलिए वे अवश्य ही आपका मानने का प्रयत्न करेंगे। आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मथुरा के कथन के अनुसार कैकेयी को भवन में जाकर लेट गई। उल्लासित महाराजा दशरथ जी ने शीघ्र राज्य को संपन्न किया। राम जी के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सभी प्रिय रानी कैकेयी के प्रसाद में पहुंचे। कैकेयी को अपने महल में ना पाकर राजा दशरथ जी ने उनके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात होकर रुष्ट होकर महारानी कैकेयी को भवन में गई है। महाराज जी चिंतित हो गए। उन्होंने को भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखरे भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ जी ने कहा, प्राणेश्वरी मुझे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध होकर तुम मुझसे को भवन में आई हो?
यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनोहर करने पर कई बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उससे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतीक्षा करोगे तभी मैं अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम को भवन में चली आई हो, मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा, मैं तत्काल उसे पूरी करता हूँ। इस पर कई बोली, महाराज पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ जी ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम जी से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम जी की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूंगा। महाराज सौगंध लेने से आश्चर्य हो जाने पर कई बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी। प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतीक्षा की थी। उन 2 वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे ये दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं ये मांगती हूँ कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वर जाने की आज्ञा दी। मेरी इच्छा है आज ही राम वक्कल वस्त्र वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतीक्षा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशियों में अपनी प्रतीक्षा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। केके के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असीम पीड़ा हुई, वे मूर्छित होकर गिर गए। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रघुपत्नी, ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया। हम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता था, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम जी को बिना किसी अपराध में मैं भला कैसे निवसित कर सकता हूँ। तू अच्छी तरह से जानती कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम जी का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के निवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी वह मांग अवश्य पूरी करूंगा। महाराज दशरथ जी के इन दीन वचनों को सुनकर के कई अति द्रवित नहीं हुई। वे बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशियां अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाया जाने मैं तत्काल अपने सम्मुख से विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतीक्षा भंग करने के साथ ही स्त्री हत्या के दोषी भी हो जाओगे। उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कई को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कई ने उग्रमदार कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम जी को वन जाने की आज्ञा दीजिए। भरत के राज्य तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु शिष्य मंत्रियों के साथ राज्य प्रसाद के द्वार पर पहुंचे। महामंत्री स्मृत को महाराज जी के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। तो कई दशरथ जी के स्वाद में अनजान स्मृत से महाराज जी के पास जाकर कहा, हे राज्यराज, रात्रि का समापन हो गया है, गुरु शिष्य जी का आगमन भी हो चुका है, आप श्रेय त्याग कर गुरु शिष्य जी के पास चलिए। स्मृत ने इन वचनों को सुनकर महाराजा दशरथ जी को वेदना का अनुभाव कहा और वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित हो जाने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके, उन्हें अभी अभी ही त्रंधा आई है। महाराज निंदा से जागते ही राम को कुछ वचन निर्देश देना चाहते हैं, तुम शीघ्र जाकर राम जी को यही बुला लाओ। तो कई के आदेश अनुसार स्मृत रामचंद्र जी को उनके महल से बुला लाए। राम जी ने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए और राम जी को देखकर महाराज जी ने एक शीघ्र आवाज में केवल से हे राम कहा, फिर अत्यंत निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रुभर आए। विनय सवर में राम जी ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मैं क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स्य महाराज, तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो कुछ मैं कहूंगी तुम उसे अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों को अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने
प्राण की भी हुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सुगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। राम जी की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर के कई ने कहा, वत्स्य, मैंने पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वस्त्र धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम जी ने दुख और शोक से रहित होकर के कई के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान है। मैं तो तत्काल वन को चला जाता हूँ, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस बात को सुन रहे थे। इस सुने वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम जी ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवारा और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए।